हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो वीकेंड आ गया है एंड ट्रिप की तैयारी शुरू हो गई है। बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कि यार कहीं ट्रिप पर जाया जाए। बहुत टाइम से मैं गई नहीं हूँ, दिमाग ख़राब हो गया था और पूरा जून मेरा ओसीडी और ओवर थिंकिंग में निकल गया है। इस बार मैंने सोचा कि एक बहुत ही बड़ी ट्रिप करी जाए। सो मेरे और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड करा कि यार चलो इस बार ना कहीं डेंजरस सी जगह पे चलते हैं, जहाँ पे ना काफ़ी यंगस्टर्स को, जेंजी को ना जाना बहुत पसंद है। सो ट्रिप पे मैं कहाँ जा रही हूँ वो तो आपको अगली वीडियोस में मैं बताती रहूँगी, बट अभी मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। एंड जो लोग उस एक जगह पर जा चुके हैं उनको शायद पता चल जाएगा कि हम कौन सी ट्रिप पर जाने वाले हैं। सो हियर आई स्टार्ट। सो गाइज, ये जो बैग है इस पर मैंने अपनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें रखी हैं रिलेटेड टू माई मेकअप और स्किन केयर, जो भी मेडिसिन हो गई आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें एक्चुअल में चाहिए ही होती हैं ट्रिप के टाइम। सो मैं आपको दिखाती हूँ अनपैक करके। सो या फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसमें कुछ सैनिटरी पैड रखे हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं तो कभी भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। सो गाइस, बॉडी लोशन। मैं बॉडी लोशन हमेशा आफ्टर वॉश यूज़ करती हूँ। मैं चाहे कहीं पे भी हूँ, मैं मुझे उसकी ज़रूरत पड़ती है। गाइस, ये मुझे ना कुछ हैम्पर मिला था, तो उसमें एक क्रीम, शैम्पू, बॉडी लोशन, बॉडी वॉश सब मिलता है। तो इट्स आई थिंक अब इसका यूज़ करने का टाइम आ गया है। वैसे ये बहुत टाइम से ना पड़ा हुआ था अंदर। परफ्यूम, इसके बगैर काम नहीं चलता, गर्मियों में, सर्दियों में भी नहीं चलता। तो गाइस, टैन रिमूवल फेस वॉश और टैन रिमूवल, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जिस जगह पे जाने वाले हैं वो जगह ना काफ़ी, वहाँ पे ना सन रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, हाई ऑल्टीट्यूड है, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। परफ्यूम, इट्स बेला विटा परफ्यूम। परफ्यूम की ज़रूरत पड़ती है। इट्स अ डियो एंड इट्स अ परफ्यूम। या अगेन इट्स वेसलीन ग्लूटाहाया dewy radiance, बिकॉज गाइज स्किन एलर्जी, टैनिंग, जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा सनलाइट, हाई ऑल्टीट्यूड, ठंड बहुत होने वाली है, तो स्किन तो वैसी कभी ड्राई हो जाती है, मेरे तो वैसे ही पिंपल्स आ जाते हैं, तो मुझे तो चाहिए ही होता है ये सब। क्रीम, जस्ट नॉर्मल फेस क्रीम। और ये कुछ ऑब्वियसली मेरा सामान है मेकअप का, जो मैंने रखा हुआ है। काजल, लिपस्टिक, न्यूड शेड, ब्राउन शेड लिपस्टिक, मुझे यही अच्छा लगता है। अगर हम वैसी जगहों पे ट्रैवल कर रहे हैं जहाँ पे आपको पूरा दिन ट्रैवल करना है, तो डार्क शेड्स तो इतने अच्छे मुझे लगते नहीं है उस टाइम पे। मुझे जैसे न्यूड शेड्स ही अच्छे लगते हैं। बस डार्क शेड्स अगर हम रात को कहीं जा रहे हैं, कोई पार्टी एंड ऑल है, तब मुझे ज़्यादा वो प्रेफर लगता है। अदरवाइज लाइट शेड्स आर ओके। ऑब्वियसली आई शैडो, बिकॉज हम बाहर जा रहे हैं कहीं, यू हैव टू लुक समथिंग डिफरेंट। डेली लाइफ में हम जैसे नॉर्मल तैयार होते हैं, तो बाहर जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत करना पड़ता है। ब्रश, आई शैडो ब्रश, मैं पूरा मेकअप का सामान लेके चलती हूँ गाइस, बिकॉज वो ना फिर ख़राब हो जाता है, वैसे ही अंदर अंदर पड़ा पड़ा रहता है। सो इट्स बेटर कि अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो वी हैव टू यूज़ इट, नहीं तो वो ना एक्सपायर हो जाता है। हमें लगता है कि यार एक्सपायर है तो यूज़ कर लो, बट उसका ना स्किन पे फिर बाद में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और ये मैं देख चुकी हूँ, एक बार मेरी एक लिपस्टिक थी लैक्मे की, वो ख़राब हो गई थी। मैंने बाद में उसको इतने सालों बाद लगाया तो उसमें ना कुछ फंगस टाइप जम गया था और मेरे लिप्स भी बहुत अजीब हो गए थे। आई लाइनर, सो ये मेबलिन का है, इट्स अ मैट। आप जो आप क्रीम होती है उसके ऊपर आप फाउंडेशन लगाते हैं जस्ट टू हाइड योर पिंपल्स और एक्ने। ये सब मैं रखती हूँ। मेकअप तो करना चाहिए गाइस, बिकॉज मुझे अच्छा लगता है मेकअप करना, नेचुरल भी मुझे अच्छा लगता है, मेकअप करना भी अच्छा लगता है। अगेन इट्स अ लिपस्टिक, सो मार्स की लिपस्टिक है। इट्स अ न्यू डिफरेंट लाइट कलर, मुझे ऐसे कलर्स अच्छे लगते हैं। ट्रैवल के टाइम बहुत ईजी होता है, यू कैन अप्लाई। सो या नाउ आई एम शेयरिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि वहाँ पे काम आने वाली है। सो गाइस, आई लाइनर, या सो इट्स अ लैक्टोकैलामाइन सनस्क्रीन SPF 50।
सो गाइज, जिस जगह पर हम जाने वाले हैं और जो लोग जा चुके हैं ऑलरेडी उनको तो पता चल ही गया होगा, ये जो एक क्रीम है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसके बगैर काम चलने नहीं वाला है। वैसे तो बहुत सारी सनस्क्रीन क्रीम्स होती हैं बट वो भी कई ब्रांड्स की होती हैं। आफ्टर सर्चिंग, क्योंकि बहुत कुछ क्रीम्स की ना जो प्राइस है बहुत ज़्यादा हाई थे, तो इतना मुझे लग नहीं रहा था कि इतना हाई लेने का ज़रूरत है। ऑब्वियसली SPF 50 लेनी है, बट लैक्टोकैलामाइन इज़ ऑल्सो लाइक अ गुड ब्रांड एंड इसके काफ़ी प्रोडक्ट्स हम यूज़ कर चुके हैं पहले। तो मैंने ये क्रीम ली है जो कि काम आने वाली है। ये नॉर्मल क्रीम नहीं है, जो मैंने एक नॉर्मल क्रीम फेस के लिए लिए, हो सकता है उसकी ज़रूरत ना पड़े और मुझे यही लगाना पड़े। और ये बॉडी के लिए भी है, उस एक जगह पर ये काम आने वाला है। सो गाइस दैट्स इट। और हाँ, ये वेट वाइप्स हैं बिकॉज मुझे थोड़ा OCD है, मुझे ज़रूरत पड़ती है वेट वाइप्स की। अगर कुछ भी आपके दाग वाग लग जाता है तो मुझे इसकी ज़रूरत पड़ती है। सो ये एक मेरा बैग हो चुका है। अब मैं सारा सामान अंदर रख देती हूँ। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जब मैं ट्रैवल करती हूँ तो मैं तो रखती हूँ। आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट मेरे को किसी और से लेना ना पड़े, मैं अपना पूरा सामान कैरी करके रखती हूँ ऑन अ सेफर नोट, ताकि हम कहीं भी जाएं इंस्टेंट हमें कोई मार्केट वहाँ मिलेगी भी नहीं, या ब्लिंकिट या ज़ेप्टो तो वहाँ काम करेगा नहीं कि एकदम से वहाँ पे ले लो आप। उसके बाद गाइस, तो ये मेरा हो चुका है एक बैग, और ये मैं कैरी करूँगी अपने साथ वाइल ट्रैवलिंग। सो इस बैग में जो मैंने रखा हुआ है, ऑब्वियसली माय सन ग्लासेस वहाँ काम आने वाले हैं, फैशन के लिए भी नहीं, बट एज आई सेड बहुत ज़्यादा हीट होगी, हाई ऑल्टीट्यूड है। वॉलेट, एंड उस वॉलेट में मेरा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सामान है, मैं सोच रही हूँ उसको कैरी कर लूँ। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब तो चाहिए होता है। कीज़, घर की प्राइस, बैंडेज, पूरी मेडिकल किट रखनी पड़ती है, हैंकी। इस एक छोटे से बैग में, बैग इन अ बैग, मैंने अपने कुछ चार्जर्स रखे हुए हैं, क्योंकि अगेन चार्जिंग करना है, गाने सुनने हैं, सब कुछ इसी के अंदर है। सैनिटाइज़र, अगेन गाइस मुझे OCD है, सॉरी, कहीं भी हाथ लग जाए, किसी का हाथ गलती से लग जाए या मैंने कुछ टच कर लिया, मुझे चाहिए होता है ये, मेरे को प्रॉब्लम हो जाती है, इसके बगैर मेरा ना काम नहीं चलता। सैनिटाइज़र तो मुझे चाहिए ही चाहिए, क्रीम में भले ही यूज़ ना करूँ, मुझे सैनिटाइज़र चाहिए। और कुछ चटर पटर, क्योंकि मेरे को बहुत शौक है कुछ ना कुछ खट्टा मीठा खाने का, तो मैं पूरे दिन कुछ ना कुछ चबाती रहती हूँ। सो आई नीड ऑल दीज थिंग्स। एयरपॉड्स, चाहिए, इसकी तो ज़रूरत पड़ती रहती है। कुछ मी टाइम भी होता है, ट्रिप पे गए हैं तो ठीक है, रात के टाइम मी टाइम हो जाता है थोड़ा बहुत, ऑब्वियसली अ कॉम्ब। ये इनहेलर, मुझे इसकी शायद ज़रूरत पड़ सकती है, आई डोंट नो। ट्रिप से पहले ही मेरी तबीयत ना ख़राब होने लगती है, मुझे कभी जुकाम हो जाती है, कोई भी फंक्शन हो मेरे उसी टाइम ही होता है मुझे, मतलब पूरे साल कुछ नहीं होगा, लेकिन जब भी कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन आ रहा है उसी टाइम मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, मेरे को नोज़ में कफ हो जाता है मुझे। बॉडी मिल्क निविया की है, ये बॉडी लोशन है, ये एक्स्ट्रा मैंने रखा हुआ है। ये जस्ट अगर मुझे इंस्टेंटली चाहिए कैरी करने के लिए तो एकदम से बैग से निकाल के मैं यूज़ कर लूँगी, अदरवाइज़ मैंने एक और रखा हुआ है, सब्स्टिट्यूट में लेकर चलती हूँ। सैनिटरी नैपकिन इंस्टेंटली अगर मुझे चाहिए। अगेन सम च्युइंगम्स, मिंट चूज, बिकॉज ट्रैवलिंग के टाइम ये सब चीज़ें मैं रखती हूँ। आई लव ऑल दीज थिंग्स। चटर पटर, अच्छा नेल पेंट रिमूवर चाहिए होता है गाइस। ये सब नेल पेंट रिमूवर के लिए नहीं है, कुछ भी दाग लग जाए मैं ये सब चीज़ें कैरी करती हूँ। आई मे नॉट साउंड नॉर्मल बट आई हैव OCD। अगर चाय का दाग लग गया, गलती से कोई लिपस्टिक लग गई कहीं पे, उसको निकालने के लिए इंस्टेंटली हम धोएंगे तो नहीं, मेरे पास उसके भी सोल्यूशन है। आई हैव लॉट्स मोर सोल्यूशंस। तो ये सब चीज़ें मैं रखती हूँ कि अगर कुछ लग गया तो मैं इंस्टेंट उसको निकाल सकूँ। मेडिसिन्स, अगेन आफ्टर R&D जहाँ हम जा रहे हैं
उसके लिए मेडिसिन चाहिए, वॉमिटिंग के लिए, नौशिया के लिए, पेट दर्द, रिहाइड्रेशन, ये सब चाहिए गाइस। सो 2 मेन इम्पॉर्टेंट थिंग्स। जहाँ हम जा रहे हैं ऑब्वियसली वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है और लोगों को शायद पता चल गया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। हाई ऑल्टीट्यूड है, बहुत ठंड है, चौड़ी सड़कें हैं, SPF 50 क्रीम, मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट है और एक ऑक्सीजन सिलेंडर। वो तो शायद हम वहीं जाकर ले लेंगे, बट ये सब चीज़ें चाहिए क्योंकि काफ़ी लोगों ने बोला है कि भाई आप जा रहे हो तो इस चीज़ को नॉर्मल मत रहना। जितना आप ऊपर जाओगे, जितनी आप ऊपर चढ़ाई करोगे, आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो गाइस मैं तो रिस्क लेना नहीं चाहती क्योंकि मेरे को एकदम से हो जाता है ठंड। मुझे ठंड में खैर मुझे कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोल्ड, स्नीजिंग, ये सब चीज़ें हो जाती हैं तो मेरी फिर तबीयत ख़राब होने लगती है। मैं ये सब झेलना फिर मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। पूरी ट्रिप की ना तहस नहस हो जाती है। या कोई भी अगर इवेंट अटेंड करना चाह रहे हो ना, आप कुछ अच्छा खा सकते हो, बस तैयार होके बैठ जाओ, उसमें उतना मज़ा नहीं है जितना उस पर्टिकुलर पल को एंजॉय करने में है। सो गाइस मैंने अपनी पैकिंग पूरी कर ली और पूरे महीने जून में मुझे OCD ओवर थिंकिंग रही है। एज आई सेड, ये पूरा लॉन्ग ट्रिप शायद मेरा व्यू बदल दे क्योंकि काम करते करते दिमाग ख़राब हो जाता है। सो मैंने अपने दोनों छोटे छोटे ये पैक कर लिए हैं। 3 बड़े बड़े बैग्स हमारे ऑलरेडी पैक हो चुके हैं, कल हम निकल जाएंगे। सो आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी फिर मैं कहाँ जा रही हूँ। सो स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी वीकेंड। आप लोग भी इंजॉय करिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइज।